अब आते हैं थोड़े से, क्योंकि ये तरावी है तो तरावी के बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा तफसीली कलाम कर लूँ। अगरचे कुतुब जो है मेरे पास अभी फ़िलहाल हाजिर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर एक किताब का रेफरेंस जो है वो मैं फ़कीर पेश करने को तैयार हूँ। हज़रत इमाम मालिक, आपकी एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, बिल्कुल, और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनको इमाम मदीना भी कहा जाता है, आपकी जो यौम विलादत है, यौम पैदाइश है, वो है अपना 93 हिजरी, और आपका यौम वफ़ात है 179 हिजरी, आपका यौम वफ़ात है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये से हज़रत साइब बिन यजीद से आप रिवायत करते हैं कि हज़रत साइब बिन यजीद फरमाते हैं, क़ाल कुन्ना नकूमु फ़ी अहदी उमरा बि-20 रकअ। ये रिवायत मौजूद है बाबु तरगीब फ़ी सलात फ़ी रमज़ान, उसके अंदर मौजूद है, और मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। इसके अंदर हज़रत साइब बिन यजीद फरमाते हैं कि लोगों, हम जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 20 रकअतें अदा किया करते थे। जल्दी जल्दी से मैं आपको ये बताता हुआ चलता हूँ। मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, ये भी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर आइम्मा कराम के असातिज़ा कराम में से हैं, और आपकी विलादत मुबारक 159 हिजरी और आपकी वफ़ात मुबारक 235 हिजरी में आपकी ये वफ़ात मुबारक होती है। और आप भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उसके अलावा दीगर आइम्मा हदीस के उस्ताद हैं। आप यहाँ पर नकल फरमाते हैं, आप भी इस किताब में, इस किताब की हदीस नंबर, इस किताब में टोटल 37,943 अहादीस मुबारक है, और उसके अंदर आप ये रिवायत फरमाते हैं हज़रत साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये हदीस मुबारक। तीसरा हवाला इमाम बुखारी रकम तराज है, आप फरमाते हैं कि वह अक्सर अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन उमर व अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा व गैरिहिमा मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकअ, के हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अहले इल्म में से अक्सर लोग, और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से जो रिवायत किया गया है वो ये है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 20 रकअतें तरावी अदा फरमाया करते थे। और आपने ये फरमाया कि अक्सर अहले इल्म, वो भी सहाबा कराम में से, उनका इस बात पर इजमा है कि वो 20 रकअत तरावी अदा फरमाया करते थे। इसी तरह इमाम शाफी, इमाम इब्न मुबारक, और आप फरमाते हैं अदरकतु हाकज़ा अदरकतु बिबालदिना बिमक्का था, मक्का में हमने लोगों को देखा कि वो बड़ी एहतमाम के साथ 20 रकअत तरावी अदा फरमाया करते थे। ये रिवायत जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, ये सुनन तिरमिज़ी किताब उस-सौम में ये मरकूम है। इब्न अबी शैबा और तबरानी कबीर और बैहकी और अब्दुल्ला इब्न हमीद और बग़वी ने रिवायत किया अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा काना अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन सिवल वित्री, के हज़रत इब्न अब्बास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमज़ान में 20 रकअत तरावी वित्र के अलावा अदा फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। ये रिवायत मौजूद है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 7680 में, और बहकी में बाइस्नाद सही ये रिवायत किया गया है, और वो फरमाते हैं साहिब काना यकूमूना अला अहदी उमरा फ़ी शहर रमज़ान बि-20 रकअ। सुनन अल-बहकी में ये रिवायत मौजूद है, वही तर्जुमा है कि हम जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 20 रकअत तरावी अदा फरमाया करते थे। इसी तरह सहीह अल-बिहारी और उम्दतुल कारी और शरह बुखारी में, और इसमें आप फरमाते हैं काला इब्न अब्दुल बर्री व हुवा क़ौलु जमहूरिल उलमा व बिही क़ाल अल-कूफ़ियून व क़ाल शाफ़ी व अक्सरुल फ़ुक़हा व हुवा सहीह अन काबिन मिन गैरि ख़िलाफ़, कि इतने बुज़ुर्गों से रिवायत करते हुए कहते हैं कि जनाब उम्दतुल कारी में इब्न अब्दुल बर रिवायत करते हैं, जमहूर फ़ुक़हा कराम कूफिया और शवाफ़े का यही कौल है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक और सहाबा के दौर में 20 रकअत तरावी अदा फरमाया किया करते। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज तरावी की जमात नहीं करवाई। अब वो लोग जो इस बात की एक गोयाई है, हमेशा गोया है कि जनाब जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 8 अदा की, 8 अदा करेंगे, 8 अदा करेंगे, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जमात तो ना करवाई, और ये अपनी मसाजिद में बाकायदा 8 रोज़ा तरावी का अहतमाम है, जनाब 12 रोज़ा, 15 रोज़ा और पूरे महीने के नमाज तरावी की जमात करवाते हैं।
तो ये किस हदीस से साबित है? अगर ये 20 तरावी आप कहते हैं अहदीस सहीहा से नहीं साबित, तो जमात भी अहदीस सहीहा से साबित नहीं है। फिर यही होगा कि हम लोगों को बेअमल करेंगे और लोग घर बैठ जाएंगे और फिर आखिर में हम कहेंगे हमने हुजूर की हदीस पर अमल कर लिया। तो ये कैसी हदीस है कि जनाब हमने उस पर अमल कर लिया और लोगों को बेअमल कर दिया।